नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं विषय गणित के अंतर्गत क्षेत्रफल इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो देखिए क्षेत्रफल कहते किसे हैं और क्षेत्रफल हमें यहाँ आयत और वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले देखिए क्षेत्रफल किसे कहते हैं। पृष्ठभाग पर आकृति द्वारा घेरी गई जगह का मापन उसी आकृति का क्षेत्रफल होता है। अर्थात कोई आकृति बनी हुई है, जैसे ये आकृति बनी हुई है त्रिभुज है, त्रिभुज का हमें यहाँ आयत और वर्ग का हमें यहाँ क्षेत्रफल सिर्फ ज्ञात करना है इस वीडियो के माध्यम से। ये आयत बना हुआ है, अर्थात पृष्ठभाग पर आकृति द्वारा घेरी गई जगह का मापन ही उस आकृति का क्षेत्रफल होता है। तो हमें इस वीडियो में आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल की परिभाषा क्या है। इसको एक बार फिर से आप देख लीजिए। पृष्ठभाग पर आकृति द्वारा घेरी गई जगह का मापन उसी आकृति का क्षेत्रफल होता है। और इसके बाद हम देखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल की परिभाषा है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हम आयत का क्षेत्रफल देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। लंबाई और चौड़ाई में हमें गुणा करना पड़ेगा। लंबाई गुणे चौड़ाई, ये जो है आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है कि लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई में चौड़ाई का गुणा करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकलता है। ये परिभाषा हमें याद रखना है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। और वर्ग का क्षेत्रफल हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की लंबाई गुणे भुजा की लंबाई अथवा भुजा का वर्ग। अब आयत का क्षेत्रफल हमने देखा कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल है, ये सूत्र है। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा गुणे भुजा अथवा भुजा का वर्ग हमें करना पड़ेगा। भुजा का वर्ग करना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई गुणे भुजा की लंबाई। अर्थात भुजाओं को क्या करते हैं, उनकी लंबाई का गुणा करते हैं। तो इस तरह से आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने की परिभाषा है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की लंबाई गुणे भुजा की लंबाई। अथवा इसको हम भुजा का वर्ग भी कर सकते हैं, भुजा का वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की लंबाई गुणे भुजा की लंबाई अथवा भुजा का वर्ग। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई। और क्षेत्रफल किसे कहते हैं इसकी जानकारी हो गई कि पृष्ठभाग पर आकृति द्वारा घेरी गई जगह का मापन उसी आकृति का क्षेत्रफल होता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम क्षेत्रफल संबंधी कुछ प्रश्नों को, इसमें सवाल है। पहला सवाल है, नीचे दी गई आकृति का
क्षेत्रफल कितना होगा? नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? ये आकृति दी गई है और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना होगा। और यहां देखिए कोष्टक में लिखा गया है कि सभी वर्ग 1 सेमी के हैं। ये आपको हिंट दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि इस सवाल को हल करते समय सभी वर्ग 1 सेमी के हैं। इसको आपको ध्यान देना है, इस वाक्य को, कि सभी वर्ग 1 सेमी के हैं। अब देखिए आकृति दी गई है और यहाँ इसके पर्याय दिए गए हैं, उत्तर पर्याय यहाँ पर हैं। पहला है 16 वर्ग सेमी, दूसरा है 22 वर्ग सेमी, तीसरा है 8 वर्ग सेमी और चौथा है 10 वर्ग सेमी। तो यहाँ हमको हिंट दिया है कि सभी वर्ग 1 सेमी के होंगे। तो हमें ध्यान देना है कि आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसमें 1 सेमी भुजा वाले वर्ग की गणना हमको यहाँ पर करना है। तो आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वर्गों की संख्या होगी। अब हमें यहाँ गिनना है कि कितने वर्ग हैं यहाँ पर, क्योंकि सभी वर्ग 1 सेमी के हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात यहाँ 8 वर्ग दिखाई दे रहे हैं। तो इस आकृति का क्षेत्रफल भी 8 वर्ग सेमी होगा। इसका कितना, इस आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? 8 वर्ग सेमी होगा। अर्थात पर्याय क्रमांक 3 जो है, ये उत्तर इसमें सही है कि इस आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेमी होगा। तो उत्तर पर्याय में हम 3 नंबर के गोले को रखेंगे। यहाँ हमें ध्यान देना है कि यहाँ सवाल में लिखा गया है कि सभी वर्ग 1 सेमी के हैं। तो 1 सेमी के सभी वर्ग हैं, तो इस आकृति में हमें 8 वर्ग दिखाई दे रहा है। एक वर्ग जो है 1 सेमी के बराबर है, तो यहाँ 8 वर्ग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल 8 वर्ग सेमी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पर्याय क्रमांक 3 जो है, इसका सही उत्तर है कि इस आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेमी होगा, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि सभी वर्ग 1 सेमी के हैं। तो एक वर्ग जो 1 सेमी का है, तो 8 वर्ग कितने होंगे? 8 वर्ग सेमी के होंगे। इस तरह से हमें किसी आयत की लंबाई 12 सेमी तथा चौड़ाई 9 सेमी है, तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई 12 सेमी तथा चौड़ाई 9 सेमी है, तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें उत्तर पर्याय यहाँ दिया गया है। पहला पर्याय है 108 वर्ग सेमी, दूसरा पर्याय है 21 वर्ग सेमी, तीसरा पर्याय है 144 वर्ग सेमी और चौथा पर्याय है 96 वर्ग सेमी। तो हमें ध्यान से यहाँ देखना है कि आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो हमें जानकारी है कि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हमें ज्ञात है, ये सूत्र की लंबाई का चौड़ाई में गुणा करना है। तो यहाँ हमें लंबाई भी दी गई है और चौड़ाई भी दी गई है कि लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, अर्थात 12 में 9 का गुणा करना है। 12 नवैया कितना होता है? 12 नवैया 108 होता है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर जो है 108 वर्ग सेमी होगा। 12 का 9 में गुणा करेंगे तो 12 नवैया 108 होता है। अर्थात पर्याय क्रमांक पहला जो है 108 वर्ग सेमी, ये इसका सही उत्तर है। तो उत्तर पर्याय में हम पहले नंबर के गोले के रंग देंगे कि आयत का क्षेत्रफल 108 वर्ग सेमी है। आयत की लंबाई 12 सेमी है और चौड़ाई 9 सेमी है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर
लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दिए, 12 में 9 का गुणा कर दिए, 12 9 108 होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 108 वर्ग सेमी हो गया। तो इस तरह से हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, क्षेत्रफल आयत और वर्ग के क्षेत्रफल में। प्रश्न 3 है, देखिए 7 सेमी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। प्रश्न है 7 सेमी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है और उत्तर पर्याय है। पहला देखिए 14 वर्ग सेमी है, दूसरा 56 वर्ग सेमी है, तीसरा 49 वर्ग सेमी है और चौथा जो है ये 64 वर्ग सेमी है। 64 वर्ग सेमी है। तो हमें क्या करना है, 7 सेमी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी जानकारी है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे भुजा का वर्ग गुणे भुजा का वर्ग होता है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा का वर्ग गुणे भुजा का वर्ग। इस तरह से वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, ऐसा भी हम लिखते हैं, भुजा का वर्ग लिख देंगे, अर्थात भुजा गुणे भुजा होगा तो 7 गुणे 7, 7 में 7 का गुणा करेंगे, 7 सते 49 होता है, 7 सते 49 होता है, अर्थात 7 सेमी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 49 वर्ग सेमी होगा, 49 वर्ग सेमी होगा। तो इसमें हम देखते हैं पर्याय क्रमांक तीसरा जो है ये सही उत्तर है। पर्याय क्रमांक 3 पर 49 वर्ग सेमी लिखा गया है, तो उत्तर पर्याय में हम 3 नंबर के गोले को इस तरह से रंग देंगे तो हमें ज्ञात हो गया कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा की लंबाई गुणे भुजा की लंबाई, अर्थात वर्ग की भुजाएं समान होती हैं, इसलिए भुजा की लंबाई गुणे भुजा की लंबाई, इस सूत्र का उपयोग करके 7 का 7 में गुणा करने पे 7 सते 49 होता है, अर्थात 7 सेमी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 49 वर्ग सेमी होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 3 होगा। तो उत्तर पर्याय में हम 3 नंबर के गोले को इस तरह से रंग देंगे। क्रमांक 4 को देखिए कि क्या है। प्रश्न है, देखिए प्रत्येक 5 सेमी भुजा वाले 2 वर्ग जोड़कर तैयार होने वाली आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो। प्रश्न को हमें बार बार पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा है तो, कि प्रत्येक 5 सेमी भुजा वाले 2 वर्ग जोड़कर तैयार होने वाली आकृति का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, कह रहा है। और इसका उत्तर पर्याय है, देखिए पहला 125 वर्ग सेमी, दूसरा है 50 वर्ग सेमी, तीसरा है 55 वर्ग सेमी और चौथा पर्याय है 60 वर्ग सेमी। तो यहाँ कह क्या रहा है कि 5 सेमी भुजा वाले 2 वर्ग जोड़कर तैयार करो। तो पहले हमें देखो 5 सेमी भुजा वाला एक वर्ग तैयार कर लेना है। 5 सेमी भुजा वाला वर्ग अर्थात 5 सेमी यहाँ पर होगा और 5 सेमी यहाँ पर भी होगा। तो क्या कह रहा है कि 5 सेमी भुजा वाले 2 वर्ग जोड़ करके, ये अर्थात एक वर्ग इसमें हमें और जोड़ लेना है। तो ये 2 वर्ग हो गया, 2 वर्ग को हमने जोड़ लिया। अब ये भी 5 सेमी हो गई और ये भी 5 सेमी हो गई, ये 5 सेमी भुजा हो गई और यह भी 5 सेमी भुजा हो गई। अब हमें ध्यान से देखना है कि ये जोड़ जो है, जोड़ने पर ये आयत बन गया। पहले तो ये वर्ग था, अब कह रहा है कि 5 सेमी भुजा वाले 2 वर्ग जोड़कर तैयार होने वाली आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब ये तैयार हो गई, अब ये आकृति तैयार हो जा रही है। देखिए 2 वर्गों को जोड़ दिया, अब ये 5 5 ये 10 हो गया और ये 5 हो गया। अर्थात यहाँ हमें करना क्या है कि तैयार होने वाली आकृति का हमें क्षेत्रफल निकालना है।
तो ये 5 और 5 को जोड़ दिए 10 हो गया, और ये चौड़ाई 5 है, 10 का 5 में गुणा कर दिए हम। 10 में 5 का गुणा करेंगे, 10 गुणे 5 करने पे 10 पचे 50 हो जा रहा है। अर्थात ये दी गई आकृति का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेमी होगा। कितना वर्ग सेमी होगा? 50 वर्ग सेमी होगा। तो अब हम उत्तर पर्याय को देखते हैं कि कहाँ पर 50 वर्ग सेमी लिखा गया है। तो पर्याय क्रमांक 2 को देखते हैं। 50 वर्ग सेमी यहाँ पर लिखा गया है, ये 50 वर्ग सेमी है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 2 होगा। तो 2 नंबर के गोले को हम इस तरह से रंग देंगे तो हमें प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि 5 सेमी भुजा वाले 2 वर्ग जोड़कर तैयार होने वाली आकृति का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेमी होगा। 5 सेमी भुजा वाले 2 वर्ग जोड़कर तैयार होने वाली आकृति का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेमी होगा। इस तरह से हमने पहला वर्ग बनाया, फिर दूसरा वर्ग बनाया, दोनों को हमने जोड़ दिया और इसकी लंबाई हो गई 5 5 10 सेमी और चौड़ाई हो गई 5 सेमी। 10 का हमने 5 में गुणा कर दिया, 10 पचे 50 हो गया। तो हमें ज्ञात हो गया कि 5 सेमी भुजा वाले 2 वर्ग जोड़कर तैयार होने वाली आकृति का क्षेत्रफल 10 पचे 50 50 वर्ग सेमी होगा। तो इस तरह से हमें सवाल को बार बार पढ़ना है, पढ़ करके उसके उत्तर को हमें ज्ञात करना है। क्षेत्रफल के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 6 को हम देखते हैं कि क्या है प्रश्न। दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये आकृति दी गई है और इसका हमें क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये आकृति को हमें ध्यान से देखना है कि आकृति में क्या दिया गया है। आकृति वर्ग की हमें दिखाई दे रही है और यहाँ 4 वर्ग सेमी लिखा गया है, अर्थात इसकी चारों भुजाएं की लंबाई 4 सेमी है। तो ये हमें वर्ग दिखाई दे रहा है और यहाँ उत्तर पर्याय देखते हैं। पहला पर्याय है 12 वर्ग सेमी, दूसरा पर्याय है 8 वर्ग सेमी और तीसरा पर्याय है 16 वर्ग सेमी, चौथा पर्याय है 4 वर्ग सेमी। चौथा पर्याय है 4 वर्ग सेमी। तो हम आकृति को ध्यान से देखते हैं, हमें वर्ग दिखाई दे रहा है। तो हमें ज्ञात है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है भुजा गुणे भुजा। तो हमें क्या करना है? वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा गुणे भुजा की लंबाई अर्थात भुजा का वर्ग करना है। भुजा गुणे भुजा, ये सूत्र है भुजा की लंबाई गुणे भुजा की लंबाई। अर्थात हमें क्या करना है? 4 का 4 में गुणा कर देना है। 4 गुणे 4 करना है। 4 गुणे 4 बराबर 4 चौके 16 हो जा रहा है। अर्थात इस वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेमी होगा। 16 वर्ग सेमी होगा। जब हम भुजाओं का गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 होता है। तो पर्याय क्रमांक 3 जो है यहाँ पर 16 लिखा गया है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 3 होगा। तो हम उत्तर पर्याय में 3 नंबर के गोले को रंग देंगे। तो हमें इस यहाँ पता चल गया कि दी गई वर्ग की आकृति की एक भुजा की लंबाई 4 सेमी है, तो इसके चारों भुजाओं की लंबाई 4 4 सेमी होगी और इसका क्षेत्रफल होगा 4 गुणे 4 बराबर 4 चौके 16। 4 का 4 में गुणा करेंगे, 4 चौके 16 वर्ग सेमी होगा। तो इसका क्षेत्रफल 16 वर्ग सेमी हो गया। पर्याय क्रमांक 3 जो है ये इसका सही उत्तर है। तो इस तरह से हमें क्षेत्रफल, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और हमें जानकारी है कि पृष्ठभाग पर आकृति द्वारा घेरी गई जगह का मापन उस आकृति का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। और आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का
वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ज्ञात है, उसका सूत्र है भुजा की लंबाई गुणे भुजा की लंबाई, या वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग भी लिखते हैं कि भुजा का भुजा में गुणा कर देते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से आयत और वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।